तो असली बुद्धिमानी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ किताबों में लिखा ज्ञान है, या फिर ये जानना कि उस ज्ञान का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है? चलिए पंचतंत्र की 3 मूर्ख पंडितों की इस मजेदार कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पूरी कहानी का सार पता है? इसी एक लाइन में छिपा है। सिर्फ पोथी पढ़ने से ही संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, वास्तव बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और यही सोच हमारी आज की कहानी का एकदम सेंटर पॉइंट है, जो किताबी ज्ञान और असल दुनिया की समझ के बीच का फर्क साफ करती है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है ज्ञान का अहंकार, और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर से। 3 बहुत ही टैलेंटेड पंडित जो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके निकले हैं और खुद को दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी मान बैठे हैं। तो होता यह है कि ये तीनों होनहार छात्र अपने गुरु के आश्रम से अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करते हैं। अब ज्ञान फैलाने के लिए वे एक सफर पर निकलते हैं, पूरी तरह आत्मविश्वास और कह सकते हैं घमंड से भरे हुए। उनका एक दोस्त जो पढ़ा लिखा तो नहीं था पर बहुत प्रैक्टिकल था, वो भी साथ चलने की जिद करता है। तो पंडित मान तो जाते हैं, पर एक शर्त पर कि वो उनका नौकर बनकर साथ चलेगा। और यहीं पर हमें कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ हैं 3 पंडित, किताबी ज्ञान, आत्मविश्वास और अहंकार से लबालब, और दूसरी तरफ है उनका चौथा साथी, जिसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज और विनम्रता की कोई कमी नहीं। और यही फर्क आगे चलकर पूरी कहानी को एक नया मोड़ देगा। चलिए, अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं दूसरे हिस्से में, जंगल में परीक्षा। ये वो जगह है जहां उनकी पढ़ाई लिखाई का असली टेस्ट होने वाला था, जहां किताबों से सीखा हुआ ज्ञान असल दुनिया की चुनौतियों से टकराएगा। घने जंगल से गुजरते हुए अचानक उनकी नज़र जमीन पर बिखरी हुई कुछ हड्डियों पर पड़ती है। अब यह सिर्फ हड्डियों का ढेर नहीं था, बल्कि उनके ज्ञान के लिए खुली चुनौती थी, एक पहेली थी जिसे वो सुलझाना चाहते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हड्डियां मिली हैं, ये एक मौका है या एक चेतावनी? ये एक ऐसा मोड़ था जहां उन्हें एक चॉइस बनानी थी। क्या उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी चाहिए या फिर थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना चाहिए? खैर, पंडितों के लिए तो जवाब बिल्कुल साफ था। उन्हें लगा कि ये तो अपनी विद्वत्ता साबित करने का एक सुनहरा मौका है। उन्होंने फौरन तय कर लिया कि वे न सिर्फ ये पहचानेंगे कि ये कौन सा जानवर है, बल्कि अपनी शक्तियों से उसे जिंदा भी कर देंगे। और बस यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, ज्ञान बनाम विवेक। यहां किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल समझ के बीच एक सीधी टक्कर देखने को मिलती है। तो उन पंडितों ने उस जानवर को जिंदा करने के लिए एक 3 स्टेप प्लान बनाया। पहला स्टेप, कंकाल को सही तरीके से जोड़ना। दूसरा स्टेप, उस पर मांस और खाल चढ़ाना। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, उसमें जान डालना। तो पहला पंडित आगे आता है और अपने मंत्रों से उन बिखरी हुई हड्डियों को जोड़कर एक परफेक्ट कंकाल तैयार कर देता है। प्लान का पहला हिस्सा कामयाब होते ही उनका घमंड और भी बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरे पंडित की बारी आती है। वो अपनी विद्या से उस कंकाल पर मांस, मांसपेशियां और खाल चढ़ा देता है, और तभी उनकी बनाई हुई चीज का असली खतरनाक रूप सबके सामने आता है। ये तो एक शेर का शरीर था। अब मामला काफी गंभीर हो गया था। ये सब देखकर उनका चौथा प्रैक्टिकल दोस्त उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, प्रकृति के खिलाफ जाना ठीक नहीं है, इससे फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। ये असल में विवेक की आवाज थी, जो आने वाले खतरे से उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ज्ञान के घमंड में चूर पंडित उसकी सलाह का मजाक उड़ा देते हैं। वो उसे डरपोक कहते हैं और उसकी चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना कर देते हैं। उन्हें लगता था कि उनका ज्ञान उन्हें हर खतरे से बचा लेगा। और इसी के साथ कहानी अपने आखिरी और सबसे दुखद मोड़ पर आ जाती है, एक घातक भूल। ये वो पल है जहां ज्ञान का अहंकार एक जानलेवा गलती में बदल जाता है। तीसरा पंडित शेर में जान डालने के लिए आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए वो एकदम बेचैन था। और ठीक उसी समय उनका समझदार साथी, जो खतरे को भांप चुका था, चुपचाप अपनी जान बचाने के लिए पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। मंत्र खत्म होते हैं और शेर जिंदा हो जाता है। उनका बनाया हुआ प्लान तो सफल हो गया, लेकिन यही सफलता उनकी सबसे बड़ी नाकामी बनने वाली थी। अपनी भूख से बेकरार वो शेर सबसे पहले उन्हीं 3 पंडितों पर हमला करता है, जिन्होंने उसे बनाया था, और उन्हें मार डालता है। देखा जाए तो उनका ज्ञान ही उनकी मौत का कारण बन गया। इस दुखद अंत के बाद अब बात करते हैं कहानी की सीख की।
आखिर इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। ये कहानी हमें विवेक का असली मतलब समझाती है। विवेक का मतलब है अपने ज्ञान का सही समय, सही जगह और सही हालात के हिसाब से इस्तेमाल करने की काबिलियत। उन पंडितों के पास ज्ञान तो बहुत था, पर विवेक बिल्कुल नहीं था, और यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कॉमन सेंस यानी विवेक के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं है, बल्कि उससे भी बुरा, ये खतरनाक भी हो सकता है। असली इंटेलिजेंस ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये जानना है कि कब और क्या नहीं करना है। और हाँ, आखिर में घमंड घमंड हमारी बुद्धि पर सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा ज्ञान विवेकपूर्ण है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, ताकि हमारा ज्ञान एक वरदान बने, कोई अभिशाप नहीं।